ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा जो विषय है वो है मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का अंतिम भाग। सितंबर का महीना जो है वो भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में ग्रहों के योगायोग के अनुसार से कई प्रकार के योग पड़ने वाले हैं और सितंबर के अंतिम भाग में तो हम बात करें तो बहुत ही शुभ दिवस भी आरंभ होने जा रहे हैं और ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के दिन आने वाले हैं और विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न कर कर आप समस्त प्रकार के कष्टों को जीवन में दूर कर सकते हैं। देखिए, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के शास्त्र में अनेक अनेक रास्ते बताए गए हैं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वो दिवस के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे चमत्कार उपस्थित कर सकते हैं। भारत के अंदर हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति के अंतर्गत कैसे मंत्र अद्भुत रूप से बताए गए हैं जो आपके विशेष तौर पर आपके अनेक मनोकामनाओं को सिद्धि करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपके राशि के अनुसार से कैसा रहेगा समय और क्या रहे कहता है पंचांग, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 सितंबर की। तो 21 सितंबर का जो पंचांग है वो विशेष तौर पर भाद्रपद मास का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चल रहा है, षष्ठी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से, यदि मकर राशि के अनुसार से हम बात करें तो आपके ग्रह योग विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत दिखाई देती है। थोड़े खर्चे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। लाभ की आकांक्षा में विशेष तौर पर कहीं बियॉन्ड खर्चे ना हो जाएं, बेकार की चीज़ें आपके जेब में ना पड़ जाए, तो अपनी बहुत परिसीमन करने की आवश्यकता है। जो आवश्यकता है उसके अनुसार से खर्च करने की ज़रूरत दिखाई देती है, नहीं तो कहीं बेकार की चीज़ों में, कहीं अननेसेसरी कामों में बहुत सारे धन के खर्च के होने के योग बन रहे हैं, तो उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दिन सूर्य षष्ठी है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनको अर्घ अवश्य देना चाहिए। उपाय के तौर पर ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि इन दिनों सूर्य आपके भाग्य में चल रहे हैं और भाग्यम फलति सर्वत्र शास्त्र कहता है। तो भाग्य को प्रसन्न करने के लिए, भाग्य को जगाने के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करें। भाग्य में बैठकर वो विभिन्न प्रकार के रास्ते आपके लिए प्रशस्त कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। सुबह सुबह से जो आरंभ हो जाएगा और करीब करीब दोपहर को 3:34 तक चलेगा। तो ये दिन आपके लिए ओवरऑल किस मामलों में अच्छा दिखाई देता है, कुछ मामलों में सावधानी भरा दिखाई देता है, वो सारे तथ्य हमने आपके समक्ष रखे। 22 तारीख की बात करते हैं। 22 सितंबर को ग्रहों का योगा योग भी जान लीजिए और साथ साथ पंचांग भी जान लीजिए। सबसे पहले 22 तारीख के ग्रह योग के अनुसार से, पंचांग के अनुसार से सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और चंद्रमा का परिवर्तन होने के योग हैं। चंद्रमा जो है वो आपके 12वें भाव में जाने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। ये आपके खर्चे बढ़ाएंगे और विशेष तौर पर धन आने और जाने दोनों के योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा के साथ बैठकर विशेष तौर पर बृहस्पति गजकेसरी योग तो बनाता है, लेकिन धन आने के साथ साथ जाने के रास्ते भी प्रबल रूप से दिखाई देते हैं। तो विशेष तौर पे अननेसेसरी काम ना करें, जुर्माने वाले काम ना करें, जिसमें भी हल्की सी भी आपको भनक दिखाई देती है कि यहाँ ये रास्ता रूल के अनुसार से ठीक नहीं है, तो वहाँ मत चलेगा, आप फंस सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सावधान रहते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छे जीवन में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो सुबह का समय आपके लिए थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दोपहर जैसे से आगे बढ़ेगी उसके बाद थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो एक काम करें, इस दिन संतान सप्तमी है, तो सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताते हैं। शुक्रवार का अवसर है तो गौ सेवा करने का प्रयास करें, उससे द्वारा आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये अद्भुत योग है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का। महालक्ष्मी के व्रत जो होते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ होते हैं। अष्टमी चंद्र व्यापनी होनी चाहिए, इसलिए ये सिद्धांत हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो शाम को करीब 6 बजे के बाद से अष्टमी विद्यमान हो जाएगी और चंद्र व्यापनी अष्टमी जब व्याप्त हो तो उस दिन से महालक्ष्मी का व्रत आरंभ करना चाहिए। देखिए, महालक्ष्मी के व्रत 16 दिन के बताए गए हैं और हम आपके समक्ष 16 मंत्र विभिन्न विशेष तौर पर बताने जा रहे हैं। वो श्री सूक्त के रूप में शास्त्र में विद्यमान है, जो अद्भुत है महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वम पुरुषानाम। ये इस प्रकार से 16 मंत्र हैं, श्री सूक्त के रूप में शास्त्र में विद्यमान है। महाराज भृगु के द्वारा विशेष तौर पर ये बनाए गए। महर्षि भृगु जब एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करने गए तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। भगवान भृगु जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, भगवान मैं भक्त आपके समक्ष आया और आप विश्राम में हैं। कहा जाता है भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर अपना पाँव रख दिया
भगवान विष्णु तत्काल उठे और कहा, महाराज क्षमा, भक्त आप आए, साक्षात महर्षि आप विद्यमान हुए आश्रम मेरे धाम में और मैं सोता रहा। तो भगवान ने कहा कि आपके पैर पे कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने पैर दबाया महर्षि भृगु का। कहा जाता है कि इससे महालक्ष्मी रुष्ट हुई। महालक्ष्मी ने कहा कि हमारे समक्ष रहते हुए महर्षि आपने भगवान विष्णु हमारे पति को जिस प्रकार से आघात किया तो ये अच्छा नहीं है, तो मैं आज से परित्याग करती हूँ, मैं किसी भी ब्राह्मण के घर पे नहीं जाऊँगी। तो कहा गया उस दिन से महर्षि भृगु ने कहा कि भगवती ये तो मेरी और भगवान की बात थी, मैं आज से ऐसे मंत्र बना रहा हूँ, ये 16 मंत्र जो इनका जप करेगा और इन खास दिनों में करेगा उनके जीवन से दरिद्रता पलायन कर जाएगी। तो ये 16 मंत्र है। आमतौर पे लोग 16 दिन के व्रत की बात आपको बता देते हैं, केवल गांठ मान के बहुत सारी और चीज़ें जो प्रपंच रचने की बात बता देते हैं, लेकिन रहस्य क्या है? जो इन 16 दिनों में नित्यपति इन 16 मंत्रों से भगवती को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, 16 दिन तक चलता है ये अनुष्ठान, उनके जीवन में महालक्ष्मी कृपा करने के लिए बाध्य हो जाती हैं, ये शास्त्र के अनुसार से मान लीजिए। और आप सब इस सुंदर तरीके से कर आप नित्यपति, हमने भी इन 16 दिन के लिए विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ रखा है, नित्यपति श्री सूत का यज्ञ चलेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विधि जान लीजिए, नीचे फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं। तो आज से पूरे 16 दिन तक नित्यपति भगवती को महालक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जिसने भी किया, जब भी किया, उसके ऊपर महालक्ष्मी कृपा हुई। तो आप भी शास्त्र की बात समझकर इसको नित्यप्रति आरंभ कर दीजिए। ये चमत्कारिक मंत्र दिन आरंभ हो रहे हैं, कल्याण करने के योग बनेंगे। 23 तारीख यदि हम बात कर लें तो 23 तारीख को अष्टमी का अवसर है, शनिवार का उस दिन योग चल रहा है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए जो दिखा रहा है वो थोड़े खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहा है। इसलिए कोशिश करें, जो भी काम करने का प्रयास करें, गाड़ी चलाएं, घोड़ा चढ़ाएं, जिस भी चलाएं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ में बहुत सोच विचार कर ही कार्य करने की ज़रूरत है। लाभ के अवसर आएंगे, लेकिन साथ साथ कुछ थोड़ा हाथ से धन निकलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। राधा अष्टमी है, कोशिश ये करें, और शनिवार का अवसर है तो ऐसे में पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, शनि प्रसन्न होंगे, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 24 तारीख की यदि हम बात कर लें ग्रह गणना के अनुसार से, उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और रविवार का अवसर है और उस दिन मंगल हो रहे हैं अस्त। इस बात का ध्यान रखिए, ग्रहों योग के अनुसार से इस वक्त मंगल आपके भाग्य में चल रहे हैं और शनि के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। मंगल का अस्त होना आपके लिए एक तरह से कुछ ना कुछ लाभ देने के योग बना सकता है। हमारी ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए अनुकूल हो सकता है मंगल का अस्त होना, क्योंकि एक इस कारण से बोल रहे हैं हम आपको कि मंगल और शनि के साथ जब षडाष्टक योग चल रहा है तो शनि आपके धन के अनुकूल है इस वक्त, लेकिन मंगल यहाँ पर षडाष्टक योग बना के शनि को और आपस में द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, वो थोड़ा कष्ट के योग बना रहा है। तो उसके कारण से मंगल का अस्त होना अच्छा दिखाई देता है, तो आप उसके निमित्त एक उपाय कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ नित्यप्रति करने का प्रयास कीजिए, वो परिवर्तन का योग बना सकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी आज विद्यमान है, जो विशेष तौर पर 13:01 से आरंभ हो जाएगा। तो उसके बाद कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। वहीं 25 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी तिथि है, सोमवार का अवसर है और साथ साथ एकादशी भी उस दिन विद्यमान है। दशमी और एकादशी का संयुक्त रूप से योग बन गया है, एकादशी क्षय हो गई है, तो सोमवार का अवसर है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बन रहा है, कुछ न कुछ आगे बढ़ने के अवसर, कुछ न कुछ आपके स्वभाव से परिवर्तन का योग, लाभ का योग बन सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संयम के साथ काम लेने की ज़रूरत है। थोड़ा संयम के साथ काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर से लाभ होगा। चावल का दान करें और विशेष तौर पर व्रत रखें। एकादशी का व्रत शास्त्र में बड़ा प्रशस्त बताया गया है, इस कलिकाल में समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। वहीं 26 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वादशी है और साथ साथ मंगलवार का शुभ अवसर पड़ रहा है। कुंभ राशि में चंद्रमा का परिवर्तन भी होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में चंद्रमा मकर राशि में ही रहेंगे, वो आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के साथ सप्तम भाव में चंद्रमा का योग जो है वो धन लाभ के योग बनाता है और आगे बढ़ने के योग बना सकता है। इस दिन वामन जयंती है, भगवान वामन का अवतरण हुआ। आपको कोशिश करनी चाहिए अपने कष्टों को दूर करने के लिए ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान पुण्य इत्यादि विद्वान लोगों के निमित्त करने का प्रयास करना चाहिए। मंदिर में कुछ पीले वस्त्र इत्यादि दान करने का प्रयास करना चाहिए, इससे समस्त प्रकार के पुण्यों का उदय होने के योग बनते हैं। 27 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और जो योग बुधवार का योग बन रहा है और ये दिखाता है प्रदोष जो योग है वो बुध प्रदोष का योग बन गया है। साथ साथ रवि योग भी विद्यमान है, सुबह 7:10 से लेकर जो शाम के 6:56 तक रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। बुध प्रदोष
समस्त प्रकार के बुद्धि संबंधित कार्यों को लिए आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी सुंदर तिथि बनती है। तो इस दिन विशेष तौर पे भगवान शंकर का अभिषेक शाम के समय यदि बिल्वपत्र के द्वारा बिल्वपत्र को अर्पित करते हुए किया जाए तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। कई कार्यों में यदि विघ्न आ रहा है, अननेसेसरी के लोग सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे लोगों के संबंध विच्छेद होते चले जा रहे हैं, तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए बिल्वपत्र भगवान को यदि अर्पित किए जाए तो मनोकामना सिद्धि के अद्भुत योग बनते हैं। इसका लाभ भी मिलता है। ग्रह का योगा योग दिखा रहा है, कुंभ में चंद्रमा चल रहे हैं शनि के साथ, और ये आपके लिए एक अच्छा योग बन रहा है, आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में अपनी माता जी का आशीर्वाद देते हुए कार्य करने का प्रयास करें। खीर बनाकर विशेष तौर पर उसका भोग लगाएं और उसको प्रसाद ग्रहण करें। यह आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है, इसका आप लाभ लेके कल्याण का योग बना सकते हैं। 28 तारीख की यदि ग्रह गणना देखिए तो उस दिन चतुर्दशी है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की, और उस दिन गुरुवार का योग पड़ रहा है, और साथ साथ अनंत चतुर्दशी का योग है। अनंत चतुर्दशी ये बड़ा अद्भुत तिथि है। इसमें जो भी कार्य करेंगे उसका अनंत गुना फल प्राप्त करने के योग बनते हैं। अनंत भगवान अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, जो अनंत है विशेष तौर पर, और जो इन्फिनिटी कहा जाता है कि अगर अनंत है यानी जिनका अंत ही नहीं है, समस्त संसार में जो व्याप्त हैं वो अनंत देव कहे जाते हैं। और साथ साथ सत्य व्रत भी उस दिन है, तो भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें, चंद्र का ध्यान करें, चंद्रमा के निमित्त पूजन करें, और साथ साथ गौ पूजा भी करने का प्रयास कीजिए। इससे बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे और साथ साथ आगे बढ़ने के अवसर अद्भुत रूप से आपको प्राप्त होंगे। ग्रहों का योगा योग परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। नए योगी आपको प्राप्त हो सकते हैं, बुद्धि में नए विचार आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा है, और इस दिन श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध भारतीय संस्कृति में एक अद्भुत योग बनाया गया है। आज कुछ विडंबना संसार में उत्पन्न हो गई है, तो लोग विशेष तौर पर श्राद्ध को केवल वो दिन मान लेते हैं कि दाढ़ी नहीं कटाएंगे, नए वस्त्र नहीं लेंगे, नई गाड़ियां नहीं लेंगे, जबकि श्राद्ध का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बार बताइए कि आप अपने घर में नई गाड़ी लेके आए, नए वस्त्र लेके आए, नई चीज़ें लेके आए, तो आपके पिता, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग प्रसन्न होंगे या रुष्ट होंगे? बच्चा तरक्की कर रहा है तो वो प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार से हमारे पितृ जो हमारे आसपास ही रहते हैं, स्वरूप बदल जाता है, और यदि हम श्राद्धों के दिनों में ये सब चीज़ें लेने का प्रयास करें तो क्या वो रुष्ट होंगे? बात कुछ और है। बात संयम की कही गई थी कि संयमित रहने का प्रयास करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त गायत्री का जप करना चाहिए, विधान करने चाहिए, लेकिन वो सब तो हो गए बंद। श्राद्ध करना हमने केवल एक संस्कार के तौर पर रह गया। बहुत सारे लोग तो उसकी व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं, विधि नहीं जानते हैं, तर्पण करना भूल गए, वो सब नहीं किया, लेकिन केवल दाढ़ी नहीं बढ़ाई और जी श्राद्ध चल रहे हैं, नई गाड़ी मत खरीदना, ये ना करना, ऐसा मत करना, नए वस्त्र ना करना। तो ये बात सब पर जो विशेष तौर पर पता नहीं कहाँ से हमारे संस्कृति में उदय होनी शुरू हो गई। तो इसका वास्तविक अर्थ मैंने आपको बड़े संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया। इसके ऊपर अलग से कार्यक्रम बनाएंगे। तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो जो हम जिनका शरीर पूरा 29 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, जिनका शरीर पूर्णिमा के दिन पूरा हुआ है उनके निमित्त ये श्राद्ध अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर विशेष व्यवस्था करी है कि जो लोग घर पे ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए उनके पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री का यज्ञ सुंदर तरीके से व्यवस्था बनाई है। जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं फ़ोन नंबर से बात कर वो संपर्क साध सकते हैं, उससे रास्ता अद्भुत लाभ मिलेगा और पितृ तर्पण से, पितृ ऋण मुक्ति से कल्याण के योग बनेंगे। तो ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा बना हुआ है और ग्रहों का योगा योग आपको आगे बढ़ने के अवसर बना रहा है। मंगल थोड़े अस्त चल रहे हैं तो मंगल को थोड़ा शक्ति देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शुक्रवार का अवसर है, कल्याण होगा। वहीं 30 तारीख की प्रतिपदा का योग है। 30 तारीख को विशेष तौर पर आश्विन मास आरंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, शनिवार का अवसर है और इस दिन 2 श्राद्ध एक साथ होंगे, प्रतिपदा का श्राद्ध और द्वितीया का श्राद्ध, क्योंकि मध्याह्न तक में विशेष तौर पर जो तिथि समझने, प्रतिपदा जो है वो मध्याह्न से पहले 12 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी और द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी और अगले दिन मध्याह्न तक द्वितीया रहेगी नहीं, तृतीया का आगमन हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मध्याह्न प्रशस्त होनी चाहिए, जो तिथि हो मध्याह्न प्रशस्त हो। तो प्रतिपदा पहली और दूसरी का श्राद्ध जो है वो 30 तारीख को किया जाएगा। तो आप अवश्य अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, सही समय से करें, पूरी विधि के साथ करें और बड़ी श्रद्धा भाव रखते हुए। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है।
मुसीबत मान के ना करें, अरे कहाँ करना, बस थोड़ा निपटाना है, निपटाए ना। आपके पूर्वज अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो संतान है, संतति है, वो हमारे लिए कितना कर्तव्य परायण तरीके से कार्य करने का प्रयास करती हैं। उसमें कोई धन खर्च नहीं होता है। जल दें, थोड़ा जल हाथ में लेकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, थोड़ा तिल डाल लीजिए, थोड़ा जौ डाल लीजिए, और विशेष तौर पर मंत्र जप करते हुए तर्पणताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा, यदि स्त्री है तो तस्यै सुधा, पुरुष है तो तस्मै सुधा, इस मंत्र का जप करते हुए अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। देखिए उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ग्रह योग आपके लिए अच्छे हैं, आपके अनुकूल हैं, आगे बढ़ने के योग आपके बड़े प्रशस्त रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन फालतू के कामों में लोग आपको फंसा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अपने से अपने काम जो है वही ज़रूरी काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जगत के काम से थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो स्वार्थी लोग आपको अपने कामों के प्रति फंसाकर आपसे लाभ ले लेंगे और आपको ठन ठन गोपाल स्थिति बन जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रहों का योग क्या है आपके लिए, ये सब हमने आपको बताया। इसके साथ साथ श्राद्धों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है आश्रम की तरफ से, और आप सब लोग उसका लाभ ले सकते हैं कि जो घर पे श्राद्ध किसी न किसी कारण से नहीं करा पा रहे हैं। देखिए सबसे शुद्ध तो यही है कि घर में ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत अच्छे से उनका भोजन कराएं, तर्पण करें, अपने पितरों के निमित्त थोड़ा गायत्री का यज्ञ कर लें, फिर गऊ का ग्रास निकालें, श्वान का ग्रास निकालें। गऊ ग्रास के साथ साथ विशेष तौर पे काक बलि इत्यादि जो शास्त्र में प्रशस्त है वो सब अवश्य विधि के अनुसार से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं घर में किसी कारण से, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में उसकी सुंदर व्यवस्था करी है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। और हाँ, महालक्ष्मी यज्ञ ये विशेष तौर पर रहेगा 16 दिन तक। आप इसमें अपने नाम से ये शुद्ध आहुतियाँ भगवान को देकर अपने निमित्त इस यज्ञ कराकर सिद्ध महालक्ष्मी के यंत्र जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पूर्ण व्यवस्था आश्रम की तरफ से है और नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप पूरी विधि जानकर लाभ लीजिए। धन्यवाद।